गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल ते की हाल चाल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज अगर ठीक आ रही है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। अमेजिंग, थैंक यू वेरी वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू। सो सब लोगों को सबसे पहले तो कल होली है, उस चीज की उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे, तरक्की सफलता के रंग भरे। आप जो चाहते हैं जीवन में वो आपको सबको मिले। ऐसी मेरी शुभकामना, ऐसी मेरी मनोकामना आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए। बहुत 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 ढेरों सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन को। थैंक यू। अरे मनीष जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत दिनों के बाद दिखे हो। अमेजिंग मनीष जी, अमेजिंग, ग्रेट। चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन। सब लोगों को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सो चलो हम करते हैं स्टार्ट। और लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। इसको करते हैं ऐसे। हैप्पी होली जी। नाउ, नाउ मैं कर रहा हूं चैट को यहाँ से पोस्ट पे, ताकि काम कर सकें, स्टडी कर सकें। सो नाउ कमिंग टू द कंटेंट पार्ट ऑफ टुडे सेशन। तन्वी, मैंने अनम्यूट किया आपको। शैलेश जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। दोनों जनों को आवाज आपकी आ रही है तो बताओ, एक बार चेक करके। यस सर, यस आइए सर। सर, गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो तन्वी, शैलेश जी, हमारा जो लास्ट सेशन था वो एस सीरीज का था, यस सर, यस सीरीज कंप्लीट। है ना? एस सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो आज आने यस। वाला है चमत्कार का एक और सेशन, दैट इज मास। मास के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आप सब लोगों का बहुत इंतजार आज पूरा होगा। क्या होता है मास? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? कैसे पहचानते हैं कि टाइम करेक्शन खत्म हुई? कैसे पहचानते हैं कि अब हमें ट्रेड लेना है? हर चीज आज आपको मैं सिखाऊंगा। सो जल्दी जल्दी इमोजीज चाहिए मेरे को सबकी। जल्दी जल्दी इमोजीज चाहिए, तो कि सो दैट कि अपने ये सेशन को जोश से स्टार्ट कर सकें, जोश से स्टार्ट कर सकें। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। एवरीवन, सबकी चाहिए, सबकी सबकी इमोजीज। यस, 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 दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। चलो जी, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मास, मास, मास एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है। इसको मैं स्ट्रेटजी नहीं कहूंगा, इट्स अ प्रोसेस, जो कि हर चार्ट पर, हर वो चीज का आप चार्ट बना सकें उस पर जिसमें प्राइस और ह्यूमन अटैच्ड हैं। प्राइस और ह्यूमन मतलब, ह्यूमन जिस चीज को किसी ना किसी प्राइस दे करके खरीदता है उसको हम ट्रेड करना बोलते हैं। चाहे वो कोई भी वस्तु, चीज, कमोडिटी, स्टॉक, फॉरेक्स, कुछ भी हो, जहां पे ह्यूमन ने प्राइस को दे करके दूसरे ह्यूमन बींग से कुछ खरीदा और कुछ बेचा, उसको बोलते हैं ट्रेड करना। और ये जो प्रोसेस आज हम सीखने वाले हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम मास के नाम से जानते हैं। और ये मास की जो प्रोसेस है ना जी, इसके अंतर्गत सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूं ना, तो वो ये होता है कि एक तरीके से जैसे नेचर, ह्यूमन की नेचर के अंदर जो जो कुछ भी होता है ना, वो सब मास के अंदर होता है। यानी कि ह्यूमन की नेचर सबकी कॉमन होती है, चाहे वो डर होता है, चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जैसे कि मैं कई बार कहता आ रहा हूं आपको पिछले सेशंस के दौरान। अब मास के जरिए आप ये पहचान सकते हैं कि इस टाइम पे टाइम करेक्शन खत्म हो गई। तो पूरा का पूरा प्रोसेस चलता कैसे है, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि प्राइस की मूवमेंट को समझने के लिए कि क्या होगा, कैसे होगा, हमारे पास दो हथियार हैं। एक है मास, और मास का ही अगला बाप है, वो है टीएफएस। इसको अच्छे से समझने के लिए
हमें प्राइस के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। हाउ डज प्राइस प्राइस बिहेव जब ऊपर नीचे हो रहा होता है, तब उसके पीछे बैकग्राउंड पे क्या चल रहा होता है। सो मैं आपको उसके बारे में तसल्ली से बताता हूं। अब जो मास को समझने से पहले एक चीज और बता दूं आपको पहले, कि किसी भी टाइम फ्रेम पे, ऑन एनी टाइम फ्रेम ये काम करता है ना। इसके साथ में एस सीरीज होनी चाहिए, इसके साथ में आरबीएम होना चाहिए। ये दो चीजें साथ में होंगी, फिर मास काम करेगा, और फिर हमारी एग्जीक्यूशन को धार लगाएगा टीएफएस। ये टीएफएस जो है ये धार लगाने की चीज है। इसके बिना, इस कॉम्बिनेशन के बिना, इसमें डाटा और जोड़ दो, इस कॉम्बिनेशन के बिना एग्जीक्यूशन करी गई कहीं पे भी गलती से जानबूझ के नुकसान देगी 100%। मैं आपको बता रहा हूं। अब प्राइस के बिहेवियर की जब मैं बात कर रहा हूं, प्राइस के कंपोनेंट्स को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन चैट बॉक्स में लिख के बताएगा मेरे को, कौन से कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट, जल्दी से जल्दी बताओ। एक्सपेंशन इन प्राइस। सेकंड कंपोनेंट, करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन। And third component is the most important, time wise correction. अब ये 3 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें ना हर चार्ट पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि कोई भी प्राइस, लेट से 200 रुपए का है इस टाइम पे, किसी भी स्टॉक का, एक्सचेंज का, मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज का, कोई भी चीज का, है ना। तो अगर वो प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर मूव करते जा रहा है, और उसके उसकी खासियत क्या होती है जब ये ऐसे मूव कर रहा होता है ना, इस टाइम पे रिटेल ट्रेडर इसको नहीं ले सकते, क्योंकि दिस वाज अ प्लैंड मूवमेंट। रिटेल ट्रेडर को प्लैंड मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए नहीं मिलता। अगर, गुड इवनिंग मोहित जी, अगर इस पर्टिकुलर मूवमेंट को मास से पकड़ लिया जाए तो मिल भी सकता है, बट यूं कहें कि रिटेल ट्रेडर को बहुत मुश्किल है। तुक्के से इसके अंदर घुस जाए, एंट्री कर ले, बात अलग है। इस टाइम पे ना, ना तो कोई इंडिकेटर बोल रहा होता है, ना कोई इस टाइम पे प्राइस एक्शन बोल रहा होता है, मतलब ना न्यूज चैनल बोल रहा होता है, ना न्यूज बोल रही होती, कुछ भी नहीं होता इस टाइम पे जब ये एक्सपेंशन हो रही होती है। एक्सपेंशन जब होती है तब प्री प्लान्ड तरीके से कोई भी बड़ा बिग प्लेयर या ग्रुप ऑफ बिग प्लेयर्स इस पर्टिकुलर 200 रुपए वाली चीज को 500 रुपए पहुंचाने का अगर प्लान कर लेता है, न्यूज, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, वो सब कब बोलते हैं, जब यहां कहीं पे 400, 450 ग्रीन में आ जाता है मार्केट। इस टाइम पे आके न्यूज फैलाई जाती है, बाजार में प्राइस एक्शन आता है, बाजार में आपको, मार्केट में आपको इंडिकेटर्स चलते दिखते हैं, सुपर ट्रेंड, आरएसआई, सब चीजें यहां काम करनी शुरू करती हैं। और जब लोग, रिटेल ट्रेडर यहां पे एंट्रीज करते हैं, तब आती है प्राइस वाइज करेक्शन। इसको बोलते हैं पीसी, प्राइस वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन आने के बाद जब लोग फंस जाते हैं, जब लोगों के पास निकलने का चारा ही नहीं होता। अब जब एग्जांपल के तौर पे आपने ट्रेड ले लिया, आपकी कैपेसिटी थी $200 की नुकसान करने की, आपका नुकसान ही $600 का चल रहा है। आप सोचोगे यार थोड़ा तो ऊपर आ जाए, चलो 200 पे आ जाए ना तो काट दूंगा। वो 200 पे आता है, फिर आपको लगता है यार एक काम करें यार, बस बराबर बराबर आ जाए तो काट दूंगा। वापस वो 300 माइनस आ जाता है, आपको लगता है यार चल 200 ही आ जाए तो ही काट दूंगा। वापस वो 600 माइनस आ जाता है, आपको कहता है यार अब तो काट ही, तो समझ नहीं आ रही क्या करना है। फिर वो 600 का 800 आ जाता है, आप कहते हो चलो 600 आ जाए काट दूंगा। ये ऐसा गंदा प्रोसेस चलता है जब ये प्राइस करेक्शन आती है। वो क्यों चलता है, कब चलता है? वो चलता है टाइम करेक्शन के जोन में। टाइम करेक्शन के जोन में ना कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, बहुत सारे प्राइस एक्शन के पैटर्न्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारी चीजें, MW, ये सब चीजें चलनी स्टार्ट हो जाती हैं, और इसको बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन के बाद टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन के अंदर, मार्केट के अंदर जिस बड़े प्लेयर या जिस बड़े ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ने प्लान किया होता है, वो परेशान करते हैं ट्रेडर को
थकाते हैं, अका देते हैं, उसका माइंड एकदम बिगड़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है उसको, और उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो गलत गलत कभी यहां ट्रेड ले रहा है, कभी यहां ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहा है, फिर फेल हो रहा है, फिर ये हेड एंड शोल्डर का ट्रेड ले रहा है, फिर फेल हो रहा है। जब ऐसे चीजें फेल हो रही हो ना, जब आपके लॉसेस होने शुरू हो जाएं और इस तरह का माहौल हो, उस टाइम पे ट्रेड आपको अवॉइड करना चाहिए या प्योरली टीएफएस बेस्ड ट्रेड लेने चाहिए, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। बट फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूं तो टाइम वाइज करेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ टीएफएस बेस्ड ट्रेड लिए जा सकते हैं। अब जब ये चीज होती है, तब एक फैमिली एक फैमिली हमें सपोर्ट करती है, और वो फैमिली जो है, वो फैमिली हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बताती है कि आपको अब ट्रेड लेना है, अब आपको रुकना है, अब आपको और रुकना है, अब आपको स्टॉप लॉस देना है। हर चीज आपको ये बताती है फैमिली। अब इस फैमिली का क्या सिस्टम होता है, इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं। सबसे पहला इसका जो मेंबर होता है वो होता है पापा सिंह जी, पापा सिंह। ठीक है। अब ये एक स्टोरी के रूप में, एक मेटाफर के रूप में मैंने मैंने ये स्टोरी आपको सुनानी है अभी। और इस मेटाफर, इस स्टोरी को सुन के आप लोगों को अपने माइंड के, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल लेना है जो ये स्टोरी मैं सुनाने वाला हूं, ताकि जब आपका कॉन्शियस माइंड ट्रेड लेने लगे, तब आपको और कुछ दिमाग में ना आए, मास दिमाग में आना चाहिए, टीएफएस दिमाग में आना चाहिए, ताकि आप मास के जरिए ही ट्रेड करो। तो पहला इसका जो मेटाफर, जो हमारा किरदार है, करेक्टर है, वो है पापा सिंह। दूसरा इसका जो हमारा किरदार है वो है यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, सॉरी, एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, बड़ा बच्चा, बड़ा भाई। ठीक है। थर्ड, ये एक फैमिली है गाइस, जैसे एक फैमिली होती है ना, वैसे फैमिली है ये। थर्ड इसका जो किरदार है वो है मिडल ब्रदर, मिडल ब्रदर। फोर्थ किरदार है इसका सीबी, छोटा बच्चा। एंड फिफ्थ किरदार इसका एलएस। ठीक है। ये अब इस 5 लोगों की स्टोरी आपको मैं सुनाने वाला हूं। और बिलीव मी, आज इस सेशन के अंदर भी एक स्टोरी है, फिर जब टीएफएस आएगा, टीएफएस में भी एक स्टोरी है, और इन दोनों स्टोरीज के जरिए आप लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। सो आपका ध्यान इधर है सब लोगों का? जरा एक बार मेरे को चैट बॉक्स के अंदर फिर से इमोजीज, फिर से कंसंट्रेशन आपकी दिखाइए जरा, जल्दी जल्दी। एवरीवन, सब लोगों का फोकस इधर है पूरा? 100%, सुपर फोकस सर, सुपर फोकस, 100% फोकस। यस, यस सर। लास्ट वाला सर बताना, बिल्कुल बताऊंगा जी, बिल्कुल। लास्ट है एलएस। एलएस, एलएस क्या है बताता हूं मैं आपको अभी। सो ये 5 लोग जो है ना, एक परिवार का हिस्सा होते हैं। अब वो परिवार जो है ना, जब वो जो प्राइस 200 रुपए पे था ना, लेट से, है ना, तब जैसे समझ लो एक 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 गांव है, ये एक गांव है। तो इस गांव के अंदर ये 5-6 लोग जो है ना, इनकी मम्मी नहीं होती, मम्मी की डेथ हो चुकी है बेचारी की। ठीक है। ये 5-6 लोग जो है ना, एक गांव के अंदर बैठे होते हैं और चाय वाय पी रहे होते हैं आराम से। अब चाय वाय पी रहे होते हैं तो क्या होता है, तूफान, आंधी, बड़ी भयंकर तरीके से बारिश, बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश होती है। और ये जो एलएस है ना, ये एलएस सिंह, लक्ष्मण सिंह जो हैं, ये सबसे छोटे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम, मतलब नन्हे मुन्ने से समझ लो, 4, 6, 8 महीने के। ठीक है। अब ये एलएस सिंह जो है ना, इस तूफान, इस आंधी के अंदर वैसे आंधी आ रही है, और आंधी के अंदर ये एक रिवर में लक्ष्मण सिंह जी जो है ना, ये बह जाते हैं, बह जाते हैं। और बहने के बाद ये, मतलब किनारे 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 पहुंच के और शहर की तरफ निकल जाते हैं, शहर की तरफ निकल जाता है। ये बच्चा जो है, ये लास्ट वाला, ये बहुत दूर निकल जाता है शहर की तरफ। अब छोटा बच्चा है बेचारा, है ना, इट्स यंगेस्ट
चिल्ड्रन ऑफ दिस फैमिली एंड ये शहर की तरफ निकल गया। नाउ इन चारों लोगों ने बहुत ट्राई करी। दे दे ट्राई टू फाइंड हिम एवरीवेयर 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 इन द विलेज, बट दे वर अनेबल टू फाइंड हिम। नाउ व्हेन दे वर ट्राइंग टू फाइंड हिम, इस दौरान बहुत साल बीत जाते हैं। बहुत साल जब होते हैं गाइज, मैं ट्राई कर रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी मिक्स करने की, क्योंकि ना कुछ लोग आप कह रहे हैं इंग्लिश में, कुछ लोग आप कहते हैं कि मैं जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करता हूँ तो कहते हैं हिंदी सर। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ एक एक चीज को दो दो बार रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी भी बोल देता हूँ, इंग्लिश भी बोल देता हूँ, ठीक है, चिंता ना करें। सो जब जब तूफान आया होता है, ये निकल जाते हैं, उसके बाद ना बहुत साल बीत जाते हैं, इनको बच्चा नहीं मिलता ये वाला। ये कहते हैं कि बच्चा ये ही इज डेड, वो मर गया। नाउ व्हेन टाइम पास अवे, इनकी जो जमीन होती है ना, जमीन, देयर लैंड गवर्नमेंट वांट्स टू एक्वायर देयर लैंड। गवर्नमेंट जो है वो इनकी लैंड है वो अक्वायर करना चाहती है। वहां पे एयरपोर्ट बनने वाला है, इसलिए ऐसे समझ लो आप। अब एयरपोर्ट बनने वाला है, बहुत बड़ी जमीन है इनके पास, वो अचानक से जो हजारों की जमीन थी वो करोड़ों रुपए की हो गई, ठीक है। अब करोड़ों रुपए की हो गई तो इन सब के पास अच्छा खासा पैसा आ गया। अब ये जब पैसा आ गया ना इन सब के पास, तो क्या हुआ कि ये जो शहर में बच्चा खोया था ना, ये जो बच्चा खोया था, इस बच्चे को एक और बंदा मिलता है, उसका नाम है पर्सन एक्स, जो कि इसी गांव का होता है। इन सब की ना निशानी होती है, इनके गले में ना एक पर्टिकुलर तरीके का लॉकेट होता है सबके। इसके गले में भी पर्टिकुलर तरीके का लॉकेट था, तो ही वॉज वियरिंग दैट लॉकेट। तो इसने उसको देख के लॉकेट में, और वो पहचान लिया कि ये तो यार वही बंदा है, इसकी शक्ल भी मिल रही है, हिज फेस इज रिजेंबलिंग विद देयर हिज फादर एंड ब्रदर्स। सो दिस पर्सन एक्स thought to tell him that now your family is very rich in this village, so and so village. Now you must go there and get your money from them. So ये जो लॉस्ट सन, ये जो लक्ष्मण सिंह है, ये लक्ष्मण सिंह जो गुम गया था, इसको संभाला वहां पे शहर में किसी बहुत समझ लो किसी बहुत ऐसे बंदे ने, जो कि गुंडा टाइप का था। अब अकेला बच्चा, खाने के वांदे, है ना, तो बहुत कुछ सीख गया होगा। क्या बोलते हो गाइज? जब अकेला बंदा होता है शहर में, खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, ठोकरे खा खा के काफी कुछ सीख गया होगा या नहीं सीखा होगा? एवरीवन जल्दी बताओ मेरे को। काफी कुछ सीख गया होगा। और काफी कुछ सीखना मतलब ये हो गया इसके अंदर, उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा। उसको उसको हर, जैसे ना वो एक हिंदी में बोलते हैं साम दाम दंड भेद, सब कुछ आने लग गया होगा, ताकि किसी को भी वो, किसी के ऊपर भी वो अपना अपना एक्वायर कर सके सिस्टम को। सो व्हाट ही डू, ये गांव जाने की प्लानिंग करता है फॉर गेट टू गेट हिज मनी फ्रॉम हिज फैमिली। सो यहां तक एक माइंड में जरा आप एक पिक्चर बनाओ। क्या आपको ये पांच छह जने दिख रहे हैं अपने माइंड में? एवरीवन, क्या आपको ये पांच जने दिख रहे हैं आपके माइंड में? आर यू यस एबल सर। टू फील दिस फाइव करेक्टर्स इन योर माइंड? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, यस सर। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। If you are able to feel these characters in your mind, then believe me, आप बहुत जबरदस्त तरीके से सीखने वाले हो। नाउ नाउ ये करेक्टर्स हमारे चार्ट के अंदर, हमारे ट्रेडिंग लाइन के अंदर कौन है? सो व्हेन आई कम टू पापा सिंह इज 200 EMA. What does I mean by EMA? I just want to tell you guys that EMA is the average price of 200 candles of that time frame. If I am now on 30-minute time frame, if I put 200 EMA on this chart, then this 200 EMA point will be average
price of last 200 candles. Am I clear on this? Perfect. मैं हिंदी में भी बता देता हूं, ये जो 200 EMA है, ये 200 EMA लास्ट 200 कैंडल ऑफ अ पर्टिकुलर चार्ट। लेट्स से मैं अभी 30 मिनट के चार्ट पर हूं, तो 30 मिनट की 200 कैंडल्स, आई रिपीट 30 मिनट की 200 कैंडल्स का ये एक एवरेज प्राइस है। 30 मिनट की 200 कैंडल कितने कितने मिनट हो गए गाइस? एवरीवन, हाउ मेनी मिनट्स? 30 मिनट की 200 कैंडल्स, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इफ आई से 30 मिनट की 200 कैंडल, देन इट्स 6000 मिनट्स। 6000 मिनट्स जो हैं वो कितने आवर्स हो गए? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कितने आवर्स हो गए? 6000 मिनट्स। यस। अब अगर 100 आवर्स हो गए तो कितने दिन हो गए? 6000 मिनट कितने दिन हो गए? हम्म तो वो उसका एवरेज प्राइस है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यानी मोटा मोटा 4 दिन का एवरेज प्राइस होगा, जहां पे 200 EMA होगी ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ट। इज दैट क्लियर गाइस? नाउ व्हाट इज दिस EMA? ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। So when we put some extra fast formula in this MA, moving average, then we will get some fast results. Like अगर वो स्पीड से ऊपर गया, देन धीरे धीरे नीचे आया, देन स्पीड से ऊपर गया, तो जो इसकी EMA है ना, ये भी स्पीड से ऊपर जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, स्पीड से और ऊपर चली जाएगी। यानी कि एवरेज प्राइस के साथ में एक्सपोनेंशियल स्पीड का भी एडिशन इसके अंदर कर दिया गया है, जिसका मतलब होता है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एम आई क्लियर ऑन दिस गाइस? वेरी गुड, वेरी Yes, गुड। sir, clear. So when I say Papa Singh, then Papa Singh is 200 EMA. Now coming to the second family member, कौन था सेकंड फैमिली मेंबर हमारा? एल्डर सन। ठीक है, एल्डर सन, बड़ा बच्चा। ठीक है, अब ये बड़ा बच्चा है, ये होता है 100 EMA। इज दैट क्लियर गाइस? नाउ थर्ड मिडल सन, he is 50 EMA। नाउ फोर्थ इज CB, छोटा बच्चा। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज 25 EMA। ठीक है जी, 20 का आधा 100, 100 का आधा 50, 50 का आधा। सही है गाइस? 25। जबकि ये 20 है, इट्स नॉट 25। ठीक है, इट शुड बी 20 EMA इन अवर कैलकुलेशन। सो ये एक तरीके से, एक तरीके से एक तरीके से एक फॉर्मूला है, एक तरीके से एक सिस्टम है, जिसको चार्ट पे लगाने से किस तरह से यूज करते हैं मैं इसको समझाता हूं। अब यहां पे जब मैं EMA की बात कर रहा हूं ना, सो मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग दैट सर विल बी टीचिंग नाउ क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर। ये उसको क्रॉस किया, हमें उसको ट्रेड लेना है, हमें उसको नीचे क्रॉस किया तो नीचे का ट्रेड लेना है, ऊपर क्रॉस किया तो ऊपर का ट्रेड लेना है, सो एंड सो फोर्थ। हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस? Let me know how many of you are thinking like this. Yes, sir. Same. How many of you others? Let me know. Many of you, many of you. There are many of you. So, but to be very honest, I'm not going to
tell you anything on crossovers. See, बाजार में ना अधूरी नॉलेज भरी पड़ी है। अब आप अगर एक कार लेते हो, है ना, कार दिख रही है आपको जबरदस्त ऊपर से, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया टायर हैं, बढ़िया सब कुछ है ना, एकदम चकाचक वाइट कार है। एक्चुअल में इसकी बाजार में कीमत है 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपीज। और आपको ये कार अगर मिल रही हो 2 लाख में, आप क्या करोगे? हम्म, क्या करोगे? क्या करोगे तन्वी? व्हाट यू विल डू? सर सोचेंगे एक बार तो, ये 12 लाख की कार अचानक से 2 लाख में तो कोई बोल तो उठेगा सब या लोग तो कह रहे हैं बाय कर लेंगे, आप क्यों नहीं। सोचोगे? शैलेश जी, आप क्या करोगे? मैं भी सोचूंगा सर क्या है, क्योंकि 12 लाख से डायरेक्ट 2 लाख मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ तो जोर रहेगा चलो उसमें। 4 लाख में मिल रही हो तो फिर भी सर। सोचोगे? हाँ सर अरे सोचेंगे भाई इसके साहब, लिए। अगर इसमें इंजन ही ना हो तो क्या क्या कर लोगे बाय करके? हाँ, इंजन ही नहीं है उसके अंदर, खाली कार का क्या करोगे? समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर, सो बॉडी का क्या करेंगे? हाँ, जब आप सिर्फ ईएमए सोच, ईएमए को देख करके आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि क्रॉस ओवर क्रॉस ओवर, उसके अंदर इंजन नहीं है। किसी ने क्रॉस ओवर नाम की कुछ चीजें बना दी, ये उसको क्रॉस करे तो आपको बाय का ट्रेड करना है, ये उसको क्रॉस करे नीचे को तो आपको सेल का ट्रेड करना है, बना दी। अब आपके दिमाग में सबके, क्योंकि यूट्यूब वाली कहानियां हैं, है ना, तो दिमाग में आना बट ऑब्वियस है, स्वाभाविक है कि क्रॉस ओवर के ट्रेड्स होंगे, है ना, स्वाभाविक है। बट हमें यूट्यूब वाली कोई भी चीज सोचनी नहीं है। इज दैट क्लियर गाइस? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एम आई क्लियर? हमें कोई यूट्यूब वाली बात नहीं सोचनी यहां पर। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नाउ अब इसका जो लास्ट बंदा है जो गुम हो गया था, इसको बोलते हैं लॉस्ट सन, गुम हो गया। ये क्या होगा गाइस? व्हाट इज व्हाट विल बी दिस? इसका आधा ये, इसका आधा ये, इसका आधा ये कितना होगा? चलिए जी, कितना होगा? 10। 10, 9, 10। अरे नहीं मेरे भाई, इट इज 5, 15, 10, 5। बताओ भाई क्या हो गया? 10, 10, 10, 10, सब पक्का कर लो एक बात पे। 10, 10 फाइनल। 12। नो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स प्राइज, इट्स प्राइज माय डियर फ्रेंड्स, इट्स प्राइज। ये होता है भाव। ठीक है, अब एक बार जल्दी जल्दी आंखें बंद करो और इसको फील करो जो मैंने अभी तक सिखाया है। प्राइज इज लॉस्ट सन, सीबी छोटा बच्चा इज 20 में, मिडल बच्चा इज 50 में, एल्डर इज 100 में, एंड पापा इज 200 में। जल्दी से इसको आंखें बंद करके माइंड में इसको फील करो कि ये कैरेक्टर्स हैं। जल्दी से फील करो, जल्दी से फील करो। दिख रहे हैं सब कैरेक्टर्स आपको माइंड में? दिख रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ अब एक बार इसको करता हूं डिलीट। अब गेम क्या होती है जरा तसल्ली से समझना। वेरी 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 फोकस्ड हियर। When they are sitting in a village while having their tea, this is village. The family is in village. And तूफान आता है और एक बच्चा खो जाता है। ये कौन सा बच्चा है?
कौन सा बच्चा है ये? व्हाट वी LS। कॉल दिस बच्चा? एलएस, लॉस्ट सन। ठीक है, एंड लॉस्ट सन इज प्राइज। तो क्या ये प्राइज जब किसी और शहर में चला गया वो मतलब करके, तो क्या आपको ये एक्सपेंशन जैसा लग रहा है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, इज इट लुकिंग लाइक एक्सपेंशन इन प्राइस? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन प्राइस। अब जब सारी फैमिली मेंबर्स में से एक बच्चा गुम गया, बाकी सारे फैमिली मेंबर्स यहीं बैठे हैं। अब सारी फैमिली मेंबर्स के ना मैं कलर अलग अलग कर देता हूं। जिस इसको ना प्राइस को कर देते हैं अपने 210, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नाउ ब्लैक कलर इज 200 EMA, दैट इज पापा सिंह। ठीक है। नाउ ऑरेंज कलर इज ऑरेंज कलर इज मिडल ब्रदर। ठीक है। एंड पिंक कलर इज elder brother, and red color is CB। ठीक है। ये सारे के सारे बड़े हो गए हैं, सब अपना काम धंधे लग गए हैं। पूरे पूरे परिवार में सबसे लाडला कौन होगा? हाँ जी, पूरे परिवार में सबसे लाडला कौन होगा? बताओ जरा मेरे को चैट बॉक्स में। सर अपने स्क्रीन पे कलर किया है, दिख नहीं रहा। सर दिख नहीं रहा लैगिंग हो रहा है कलर? क्या? सर नहीं दिख रहा। हाँ जी, मतलब मैं आपका स्क्रीन लैगिंग हो रहा है। स्क्रीन लैग हो रहा है। अच्छा, हाँ अब एक्सपेंशन कलर दिख वाला रहा है? ही है। नहीं दिख रहा? नहीं सर एक्सपेंशन तक नहीं। यही दिख रहा है, एक्सपेंशन में आगे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी एक ओ एक एक माय एक आ रहा है। गॉड। अभी पापा दिख रहा अच्छा, है। पापा आया खाली अभी? मैं तो मुझे फिर लगा थोड़ा मेरा लेट हो दिख गए रहा तो हैं। है। आने में लेट हो गए हैं, इसका मतलब थोड़ा सा कोई बात नहीं, आ जाएंगे पीछे पीछे। एक्चुअली ना पता नहीं क्या चक्कर पड़ा है मेरे। मैं जब इंडिया में था, बॉम्बे, तब भी मेरे कंप्यूटर में कोई वायरस आया है। आज उसको फॉर्मेट करवाया मैंने, और मेरे को लग रहा है मेरे लैपटॉप में भी सेम वायरस है या कुछ लफड़ा है। वो भी लैग कर रहा है ऐसे ही, ये भी लैग कर रहा है आज ऐसे ही। तो इट्स ओके, थोड़ा सा अपने बियर करते हैं इस चीज को आज। ठीक है, अभी ठीक है? कुछ दिख रहा है? सब आगे बच्चे कुछ आगे? नहीं सर ओनली पापा। ओनली पापा है अभी भी? हाँ यार ये तो गलत बात हो गई। इतनी देर के अंदर पापा है अभी तक? एक हाँ मिनट, अभी अभी दिख रहा है। अभी आए बाकी अभी सारे आई। बच्चे? हाँ अरे आ गए, हाँ हाँ आ गई। सारे आ गए। हाँ छोटा बच्चा तक आ गई सर। चलो, छोटा बच्चा तक आ गया ना, चलो बधाई हो। नाउ, ये सारे में से कौन सा फैमिली मेंबर सबसे ज्यादा चंचल होगा आपके हिसाब से? सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलेगा? सबसे शरारती कौन होगा? हम्म सबसे ज्यादा एकदम ना, जैसे मतलब पार्टीबाज, वो छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी बड़ी ऑब्वियस सी बात है। मोहित जी, जो एलएस है ना, एलएस मतलब वो हो गया एकदम, मतलब ना ठोस मजबूत बन गया अभी। दर दर की ठोकरें खाई हैं उसने। एलएस ने अकेला गया था बेचारा, है ना, अकेला पला बड़ा है। अब ये फैमिली के अंदर पैसे आ गए हैं, तो सबसे शरारती इसके अंदर है छोटा बच्चा। तो क्या होता है जी, जब पर्सन एक्स जब पर्सन एक्स जो है, एक मिनट गाइस, या जब पर्सन एक्स जो है वो, अब लिखा दिख रहा है क्या तनवी? पर्सन लिखा है मैंने स्क्रीन पे। हाँ अभी दिख रहा है सर। ओके, तो उस टाइम पे कुछ में भी लैग आया होगा। सो पर्सन एक्स जो है, ये जब गांव से बाहर शहर जाता है, तो ये जाके इस छोटे बच्चे के गले में वही सेम लॉकेट देखता है जो इन सबके गले में होता है, और शक्ल भी मिल रही होती है। तो जाके इसको बोलता है, अरे यार, तू तो भाई उस फैमिली का बंदा है, उनके तो एक बच्चा गुम गया था, उनके पास तो बहुत जमीन है इस टाइम पे, और तू जा और अपनी जमीन ले यार, है ना। तो ये क्या करता है, इसको थोड़ा उकसाता है, और उकसाता है तो ये जमीन लेने के लिए जमीन लेने के लिए जाता है अपनी फैमिली के पास। ठीक है। अब जब ये नीचे जा रहा होता है ना, जब ये नीचे जा रहा होता है, इसको सबसे पहले रास्ते में इसको सीबी सिंह जो है ना, वो मिल जाता है बाई चांस, क्योंकि ये पूछ रहा होता है कि भाई साहब, पापा सिंह जी का घर कहाँ है, ठाकुर साहब का घर कहाँ है, ठाकुर साहब का घर कहाँ है ना। तो इसको मिलते ही ये छोटे बच्चे जी। तो छोटे बच्चे जी इसको पूछते हैं, हाँ भाई, किधर मुंह उठाया है, कहाँ जा रहे हो? ठीक है। तो ये कहता है कि मैं ना, एक हमारे ठाकुर साहब है पापा सिंह जी, उनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं उनका गुम हुआ बच्चा हूँ। देखो, आप कौन हो? वो कहता है मैं उनका बेटा हूँ। वो ये कहता है उसको, जो लॉस्ट सन है,
कि यार तेरी शक्ल तो मेरे से मिल भी रही है भाई, प्लीज तू मेरा भाई है, वेरी गुड। तो इसको ना, इसको थोड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है, किसको, सीबी को। सीबी कहता है यार अभी तो पापा के जाने के बाद हम 3 हिस्से करेंगे, अगर ये भी आ गया तो हमारे 4 हिस्से हो जाएंगे प्रॉपर्टी के। ये इसको ना कहता है चल यहां से निकल, ये इसको धक्का मारता है, ठीक है, एक बार इसको निकाल देता है। सो क्या ये जो ऊपर से नीचे आया, ये जो ऊपर से नीचे आया, isn't it looking like a price wise correction guys on charts? यस सर। Everyone in the chat box, isn't it looking like price wise correction on chart? Yes, यस oh yes, very good. नाउ जब इसको धक्का पड़ता है, अब क्योंकि ये प्राइस जो है, लॉस सन जो है, ये भी तो बहुत धक्के खाया हुआ है ना शैलेश जी, तो इतना आसानी से तो ये मानने वाला है नहीं। तो ये क्या यस सर। करता है, वापस जाता है नीचे इसके पास, उसको कहता है यार तू मेरा भाई है, चल आजा तेरे को बढ़िया बर्गर खिलाता हूँ, ठीक है, चल तेरे को बड़ा पाव खिलाता हूँ, बढ़िया खिला खिलू के इसको पटा लेता है। और पटा के ना ऐसे 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 पटा के इसका रुकता है, थोड़ा सा रुक के और थोड़ा सा फिर नीचे जाता है, ठीक है। ये कहता है चल तू जा भाई, कोई बात नहीं, जा, तेरे को ना कोई दिक्कत आए, कोई रोके तो मेरा नाम ले देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नाम तो क्या लेगा, उसको आगे मिल जाते हैं एल्डर ब्रदर। इसको मिल जाते हैं कौन, एल्डर एल्डर ब्रदर। ब्रदर। एल्डर ब्रदर कहता है भाई कौन है रे तू, कहां से आ गया तू, हाँ। तो ये इसको धक्का मारते हैं वापस ऊपर की तरफ, वापस धक्का मारते हैं, तो इसको फिर से कौन मिलता है, सीबी। और सीबी कहता क्या हुआ रे भैया, तू यहां कैसे आ गया वापस, चल। वो कहता है यार मेरे को ना एल्डर ब्रदर भाई साहब मिल गए थे, वो कहते हैं कि तू जा वापस, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। कहते चलो चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ आपके साथ में। ये इसको साथ वापस नीचे जाता है और ये फोन कर देता है एल्डर ब्रदर को, अरे भैया वो अपना छोटा भाई है, आप उसको जाने दो मिलने के लिए पापा से, ठीक है, पापा से मिलने जाने दो। ये पहले तो नहीं मानता, पहले तो थोड़ा सा ना नुक्कर करता है, और जब तक ना नुक्कर करता है इसको भी पटा लेता है, बड़ा शाना है ये जो प्राइस सिंह है। पटा के जब नीचे जाता है, अब इसको मिलते हैं कौन, मिडिल ब्रदर। ठीक एल्डर है। ब्रदर। भाई साहब थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, यहाँ मिडिल ब्रदर है और यहाँ एल्डर ब्रदर है, एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ एमबी है, यहाँ एल्डर ब्रदर कर दो। वो क्या है, कहानी सुनाने के चक्कर चक्कर के अंदर ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है। नाउ नाउ यहाँ पे आप फिर से एल्डर ब्रदर जब मिलते हैं ना, एल्डर ब्रदर इसको कहते हैं भाई क्या हो गया, कौन तू। तो ये कहता है जी भाई साहब मैं आपका छोटा भाई हूं जो गुम गया था, सो मेरी पापा से मिलने की इच्छा है, एक बार मिलवा दो मेरे को पापा से। थोड़ा रुकता है यहाँ पे ये, ठीक है, प्राइस। ये एल्डर ब्रदर इसको कहता है भाई तू एक काम कर, रुक, मैं पापा से बात करके आता हूं, मिलता हूं, बात करता हूं पापा से। यार तेरी माँ की मरने से पहले यही इच्छा थी कम से कम एक बार बच्चे की शक्ल तो देख लूं, बट अब वो तो नहीं रही, कम से कम बच्चे को तो यहाँ पे लेके आ, हम तो सोच चुके थे कि वो मर गया है, ही इज डेड नाउ, जस्ट गो एंड गेट हिम। तो वो बात मानते हैं और फिर ये पापा सिंह भी थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं ताकि हम रास्ते में बच्चे को मिल लें। अब इस दौरान क्या होता है कि सारे भाई जो है ना, ये भी धीरे 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 मिलने के लिए, रीयूनियन करने के लिए परिवार के पास, मतलब पापा के पास नीचे जाते हैं और इनकी रीयूनियन होती है। इनकी रीयूनियन जब होती है तब प्राइज सिंह, पापा सिंह, है ना, ये सारे के सारे गले मिलना स्टार्ट कर देते हैं। यानी जो ये घुचम 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 है ना, थोड़ी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। जब जितना यह घुचम घचम होती है ना, और घुचम घचम होने के बाद अचानक से सीबी, अब यहां ट्विस्ट है गाइस, जस्ट just focus on my words, previous batch students, just focus on my words. I am giving you some content from the mentorship V9. So mentorship V9 के अंदर इस बार मास पूरा डिफरेंट है। इस बार जो मैं आप लोगों को मेंटरशिप 9 के अंदर वो कॉन्सेप्ट्स देने वाला हूं जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैंने बहुत बड़ी रिसर्च करी है अभी। सो मैं कुछ कंटेंट इसका आपको भी दे रहा हूं। सो तन्वी स्टे ऑनलाइन विद मी। सो क्या होता है तन्वी, जब 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 प्राइज और छोटा बच्चा, आई रिपीट, प्राइज और छोटा बच्चा एक ही साइड की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएं, लेट्स से
अगर मैं आपको बोलूं कि प्राइस जो है ना यहां से ऐसे ऐसे करके रुक के नीचे जाने लगे हल्का हल्का करके, और उसके पीछे पीछे जो छोटा बच्चा है ना वो भी आने लग जाए, ठीक है, तो ये पहली पहचान है कि मास का जो प्रोसेस है इट्स अबाउट टू फिनिश, पहली चीज। और इससे डायरेक्शन की भी पहचान होने की संभावना होती है कि इन विच डायरेक्शन दे आर ट्राइंग टू गो। if छोटा बच्चा is coming very faster on downside, then they may go downside, its chances are 70%. If price is moving on downside but CB is not moving on downside, then chances are 60-40, यानी 40% it will move on downside, 60% it will make S4. Am I clear on this, guys? यस सर, Everyone क्लियर। in the chat box, previous batch students, सन्न रह गए हो या नहीं रह गए हो? तन्वी हाँ सर, ये टोटली न्यू था। मास देखते थे बट इतना ये इस डीप बार में का, नहीं। इस बार का ठीक है। अब मैंने ना इस 3-4 मिनट के अंदर बहुत गहरी बात करी है, जो इस 3-4 मिनट को समझ लेगा ना उसकी बल्ले बल्ले है, मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपको। सो इफ price is moving downside but CB is not moving downside, then there are very high chances कि ये वापस से अपसाइड की तरफ S4 बनाने की तरफ आ जाए। और जब ये घुचम घाचम सी हो जाती है ना, आपस में सब गले मिल जाते हैं और मूवमेंट अगली स्टार्ट होती है सीबी और प्राइस की इकट्ठी, तब उसके बाद कोई एस सीरीज जब बने, यानी लेट से पापा का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो, ठीक है, अब यहां पे एस सीरीज का काम आ जाता है। जैसे ही ये जो आपस में मिलन का इनका कार्यक्रम स्टार्ट होना शुरू होता है, प्राइस चाहे ऊपर मूव करना स्टार्ट करे चाहे नीचे मूव करना स्टार्ट करे, फिर आपको फाइंड करनी है एस सीरीज विद आरबीएम, विद आरबीएम। लाइक जब ये हो गया उसके बाद लेट से यहीं पे ऐसे थोड़ा ऊपर जाके आरबीएम बना और यहां पे एस सीरीज बन गई। अब ये कौन सी एस सीरीज है गाइस? इज इट S1.1? आपको इस आरबीएम के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, इवन दो यहां भी ले सकते हो, इवन दो जब ये नीचे से काट के ऊपर आ रहा है S4 का ट्रेड भी ले सकते हो, इवन दो कोई ट्रेंड लाइन बन रही हो, ठीक है, और ट्रेंड लाइन बनने के मतलब ये मास बनने के, मास कंप्लीट होने के बाद ये आरबीएम का ब्रेकआउट कर रहा हो, देन दिस इज S3.1 का ट्रेड। यानी प्रोसेस क्या था? एक्सपेंशन हुई, पहली चीज टिक क्लियर, प्राइस करेक्शन हुई टिक क्लियर, देन टाइम करेक्शन हुई टिक क्लियर, मिलन हुआ टिक क्लियर, एस सीरीज हुई टिक क्लियर, आरबीएम हुआ टिक क्लियर। नाउ इट्स नाउ इट्स नाउ इट्स टाइम टू टेकिंग द ट्रेड। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में मेरे को एक बार बताओगे जल्दी जल्दी कितना लेवल पे आपको ये कहानी अंदर घुसी है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। मुझे जिसका जवाब देता हूँ थोड़ी देर के बाद। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, 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 अमेजिंग। और एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, एक चीज और बताना चाहूंगा, 1 मिनट को। नाउ आपको अगर मैं कहूं ये तो था मास का प्रोसेस, अब मैं आपको बोलूं कि आई कैन मेक यू ट्रेड हेयर एज वेल, 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 एवरीवेयर, आई रिपीट एवरीवेयर, विद द हेल्प ऑफ TFS। वुड यू लाइक, वुड यू लव टू ट्रेड, वुड यू लव टू ट्रेड गाइस? Yes, यस सर। I will teach you everything, everything, जहां पे आप हर जगह पे ट्रेड कर सकोगे। डोंट यू वरी, बिल्कुल चिंता करने की नीड नहीं है। मजा आया बस इतना बता दो बस खाली पहले। वेरी गुड गाइस, अमेजिंग। सो नाउ मास को लगाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर के अंदर। नाउ अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आपको कहूं कि ये सारे के सारे चीजें मास की हैं, आपको दिख रही हैं गाइस,
दिखनी स्टार्ट हो रही हैं। ये यहाँ पे इकट्ठा हो गए सारे। उसके बाद इकट्ठा होने के बाद ये आरबीएम बना। आरबीएम समझ में आ रही है? यस सर। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, क्लैरिटी आ रही है? क्लैरिटी आ रही है? जल्दी यस। से बता दो। अरुण भाई 15 मिनट कॉल करूंगा। क्लैरिटी आ रही है गाइस? वेरी गुड। अमेजिंग। और दिखाता हूं 50, 100, 1000, हर टाइम फ्रेम पे, ऑन एवरी टाइम फ्रेम आई कैन शो यू माय डियर फ्रेंड्स, ऑन एवरी टाइम फ्रेम। क्या ये क्लैरिटी आ रही है जी? ए लाइक दिस, ए सी, लेट्स से इफ आई कंसिडर दिस एज अ एक्सपेंशन फर्स्ट, छोटे बच्चे पे। हाँ जी, छोटे बच्चे पे आया, छोटे बच्चे धक्का मारा उसको, मिडिल पे आया, फर्स्ट रिजेक्शन से। नीचे आया बड़े पर, पापा पे आया, आपस में सारे कंप्लीट हुए। समझ में आ रही है गाइस? चमत्कार दिख रहा है? यस सर। और इधर से प्राइस की मूवमेंट, इधर से सबसे पहले सीबी की मूवमेंट। ठीक है। आप अगर यहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, इस कैंडलो में, यहां आरबीएम दिखेगा आपको, आई बेट ऑन यू। और यहां नहीं ले सके, फिर से नीचे गया, ये आपका टीएफएस का पार्ट ए है। ये ट्रेड तो ना तली पर पड़ा हुआ है, ये समझ लो। 100% ये सुपर ट्रेड है। सुपर ट्रेड यानी कि यहां से ये ट्रेड आपको आराम से मिलेगा ही मिलेगा। छक नीचे। समझ में आ रही है गाइस? एक चार्ट नहीं, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं आपको सैकड़ों चार्ट्स दिखा सकता हूं, हजारों सैकड़ों चार्ट्स। आई कैन शो यू माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन शो यू। कितने चार्ट देखोगे, जितने कहो उतने देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, फिर से देखो, एक्सपेंशन, छोटा बच्चा, छोटा बच्चे के बाद वापस से मिडल सन, देन चुक 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 चुक, वापस से बड़े भाई साहब के पास, आपस में सब तैयारी हो गई, पापा से मिले, मूवमेंट ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर मूवमेंट ये वाली। नाउ गिव पुट अ ट्रेंड लाइन हेयर, पुट अ ट्रेंड लाइन हेयर, आई विल मेक अ ट्रेंड लाइन प्रॉपरली, पुट अ ट्रेंड लाइन हेयर। क्या ये ट्रेंड लाइन सही है गाइस? स्टीप तो नहीं है ज्यादा? एवरीवन, स्टीप तो नहीं है ज्यादा, है ना? परफेक्ट है। राइट। वेरी गुड। परफेक्ट। आरबीएम दिखा, ट्रेड लो यहां पे, सिंपल। फिर से अगली एक्सपेंशन होती है, ये अगली एक्सपेंशन है। फिर से सीबी के पास आया, वापस से सीबी के आगे। सीबी के ट्रेड्स पे क्या होता था याद है? पिन बार की चीजें बनती थी, पिन बार को ब्रेकआउट किया, फिर से ट्रेड। S 1.4 याद है गाइस सबको? हम्म। फिर से नीचे आया, अब यहां पे फिर से ट्रेड, फिर से पिन बार, फिर से ट्रेड। समझ में आ रही है? और जब टीएफएस सिखा दूंगा ना, तो आपको, आपकी ना आंखें चुंध आ जाएंगी। आई गारंटी यू मेरे भाइयों, गारंटी यू, आई गारंटी यू। नाउ कम हेयर, करंट जो हुआ अभी, ठीक है, क्या यहाँ पे सारे के सारे सारे के सारे फैमिली मेंबर्स आपस में घुचमुच घुचमुच हो गए? हाँ। उसके बाद ये लेवल पे छोटा सा आरबीएम, ठीक है, नीचे, वापस ऊपर। दिस इज टीएफएस पार्ट डी। जब मैं सिखा दूंगा ये वाला, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वापस से ट्रेड, वापस से आरबीएम, वापस से ट्रेड, टीएफएस पार्ट ए, वापस से ट्रेड, अगेन फॉर्मिंग एन आरबीएम। समझ में आ रही है जी? समझ में आ रही है? और किसी एसेट में लें, निफ्टी में लें। सो लेट अस सी इट ऑन निफ्टी, लेट अस सी इट ऑन निफ्टी। आज जो हुआ उसी पे देख लेते हैं। सारे के सारे यहां हो गए, रीटेस्ट, पिन बार, नीचे, वापस से पिन बार, नीचे, वापस से टीएफ पार्ट ए, नीचे। समझ में आ रही है जी? अमेजिंग और नॉट? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सब लोग बताओ।
वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है गाइस? अब ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम का प्योर मास फॉर्मेशन जो हो रही है, अभी हुई नहीं है, हो रही है, मैं वो दिखा रहा हूं आपको, हो रही है। व्हाट इज दिस गाइस? इजंट इट एक्सपेंशन, प्राइस करेक्शन, झुक 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 शो, शुक शो शो शो। अगर ये एरिया टूटता है आरबीएम के साथ, या ये एरिया टूटता है आरबीएम के साथ, दीज टू एरियाज, मार्क डाउन दीज टू एरियाज गाइज, मार्क डाउन दीज टू एरियाज। आरबीएम के साथ ये एरिया टूटा या ये एरिया टूटा, डाटा को साथ में चेक करना, आप बल्ले बल्ले हो जाओगे, आपको पैसे सुपर हिट मिलेंगे, गारंटी करता हूं मैं आपको ये चीज की। ठीक है। मजा आ गया? सच्ची सच्ची बताओ, मैं चैट को कर रहा हूँ एवरी वन पे, वहां से ना टॉगल कर लो एवरी वन करके, बताओ सब लोग मेरे को जल्दी जल्दी। और उसकी मूवमेंट्स इतनी फास्ट आएंगी ना, इतनी फास्ट आएंगी आप सोच नहीं सकते। सर स्टॉक में 5 मिनट व्यू में कोई एस सीरीज नहीं बन रहा, बट 15 मिनट में आ जाएगा ना मोहित। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछने की कहानी ही नहीं है कोई। ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपने जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। S4, सॉरी, 5 मिनट में नहीं बन रहा, 15 मिनट में बन रहा है, तो क्यों नहीं लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? क्यों पॉसिबल नहीं होगा ये मोहित? 100% पॉसिबल होगा। ठीक है सर, मूवी एंड मार्केट दोनों ही दिखा दिया। ठीक बात है जी। ठीक है, अमेजिंग। सब सब लोग जल्दी जल्दी बताओ, एवरीवन। लास्ट टिप वाज क्लासिक। यस, इसके अंदर ऐसी ऐसी टिप्स दूंगा आपको, और अभी आपने सोची भी नहीं होंगी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इस बार मेरा इतना मन है ना आप लोगों को पढ़ाने का इस चीज के ऊपर, आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, ये देखो आरबीएम दिखा। अब यहाँ पे तन्वी जरा देखो, जो मैंने आपको क्या कहा था, ये रुका हुआ है यहाँ पे, और छोटा बच्चा पहले मूव करना स्टार्ट कर चुका है। अब इस आरबीएम को आप पक्का ट्रेड कर सकते हो नीचे की तरफ। हाँ ये सर। समझेगा इस? मतलब सर ये सीबी इज इम्पोर्टेंट। 100%। मेन दो मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, पापा एंड सीबी। क्या? पापा एंड सीबी आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको मेन दो ही देखने हैं। जब अपने टीएफएस सीखेंगे ना, तब आपको मेन दो ही दिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। अब ये टीएफएस का पार्ट डी है, मतलब ये अमेजिंग ट्रेड है ये, मतलब ये छोड़ा नहीं जा सकता ऐसा ट्रेड है ये। अमेजिंग वाला ट्रेड, अमेजिंग वाला ट्रेड। कल कौन कौन होली मनाएगा गाइस, जरा बताओ मेरे को, कौन कौन होली मनाएगा? यार पता नहीं, मतलब ना मेरे को बहुत टाइम ही हो गया होली खेलने को, मेरे को शौक ही नहीं खत्म हो गया होली का। और बट हाँ, हल्का फुल्का ऐसे ही घर पे ही होते हैं सब लोग, तो बस बहुत ज्यादा तो नहीं रहता दिमाग में। कौन कौन खेलता है होली बहुत जोर से? खेलते हो? वेरी गुड शिवरतन जी। बॉम्बे आ जाते, सही बात है, सही बात है। हम तो प्रैक्टिस करेंगे, हॉलीडे फॉर सीबी सर, क्या बात है। वेरी गुड। सो एक काम करते हैं, जो लोग होली मनाएंगे मोस्ट वेलकम, और एल्स क्या है, प्रैक्टिस करो प्लीज। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्रैक्टिस करो कल, खूब दबा करके प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोगों को ना क्लैरिटी मिल सके इस चीज की। मेरे को चार्ट्स पे आपके होमवर्क्स चाहिए, जहां पे आपको लगे मास बना है और आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास ना मास की स्क्रिप्ट के लिए ना मैंने एक सिस्टम इसका बना दिया है। आप इंडिकेटर्स में जाके भी कर सकते हो, आजकल इसमें बहुत इजी हो गया है, पहले नहीं था ये सिस्टम, अब हमने बना दिया है। आप क्या करोगे गाइज, EMA 20/50/100/200, नहीं आया? एक मिनट, ईएमए के आगे स्पेस देते हैं अपने, आ गया। यस, ईएमए के आगे स्पेस दो, और ये आपको निकल के आ जाएगा। क्लियर है जी? 20/50/100/200 ये लगा लो। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो जस्ट पुट दिस एंड यू आर गुड टू गो। इससे पहले हम इसकी पाइन स्क्रिप्ट दिया करते थे, अब पाइन स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है, अब ये हो गया है तो आ ही गया बाजार में, तो क्या प्रॉब्लम है अपने को। हा 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 हा, कौन कौन होमवर्क भेजेगा मेरे को, कौन कौन होमवर्क भेजेगा? जिमी अपने ट्राई करेंगे, अगर कल मैं लाइव सेशन कर सका तो डेफिनेटली।
मेरी ना एक तो मीटिंग्स है दुबई में, एक्चुअली दुबई में तो होली वाला सिस्टम कोई बहुत ज्यादा है नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। बट यस, आई ट्राई टू, अगर मैं अवेलेबल रहा तो मैं डेफिनेटली करूंगा। ठीक है, वेरी गुड, हेलो सर। वेरी, यस तन्वी। सर एक वो पैरेलल इंडेक्स देखना है, वो क्लियर करा देंगे प्लीज। क्या क्या मतलब क्या क्या? यूएस के पैरेलल इंडेक्स अपने देखते हैं ना, मीन्स के यूएस के साथ डेक्स देखना है और ये सब। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ। तन्वी ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसके तो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। हाँ सर, पेमेंट क्यूआर भेज दीजिए सर। ठीक बात है। सो तन्वी, वैसे तो ये अलग टॉपिक है पूरा एक, बट फिर भी तुम्हारे को अभी जस्ट फास्ट फास्ट बता देता हूँ। US 100 के साथ में आपको देखना चाहिए German 30, UK 100 और US 30। ये चार चीजें लगा लो। ठीक है, ये बल्ले बल्ले काम करती हैं, कोई ना कोई पहले जरूर बोल देता है आपको, कोई ना कोई पहले आपको बता देता है कि ऐसे कर ले भाई। ठीक है, जैसे कि अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठे हैं, है ना। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने देखा, लेट से यहाँ पे German 30 क्या कर रहा है, German 30 हल्का हल्का साइडवेज टाइप की मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे US 30 क्या कर रहा है, US 30 बहुत अच्छे से नीचे जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका UK 100 क्या कर रहा है, UK 100 भी नीचे जा रहा है। तो आप इसके अंदर ना US 100 के अंदर बाइंग का ट्रेड नहीं लोगे, कोई भी अपसाइड की मूवमेंट को आप ट्राई करोगे ब्रेक डाउन का या बीयर स्ट्रेट लेने का। इज दैट क्लियर? ओके सर, ओके। हम्म, और सर ऐसे। साथ में गोल्ड गोल्ड देखना है। गोल्ड नहीं देखना इसके साथ में, इसके साथ आप ये तीन चार चीजें देखो एक बार, और भी चीजें बताऊंगा आपको, काफी चीजें बताऊंगा बाद में। ठीक हाँ है। हाँ, ओके सर, ओके। हम्म। सो जो जो लोगों ने कहा है मैं होमवर्क भेजूंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर होमवर्क्स माय डियर फ्रेंड्स। और बाकी हम मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। नेक्स्ट सेशन हमारा कब है, नेक्स्ट सेशन कब है हमारा तन्वी? व्हेन इज अवर नेक्स्ट सेशन? 16th को। ठीक है जी, 16। 16th को मिलते हैं, और 16 16 तारीख को सर। मिलते हैं। ठीक है। हाँ, विलायती को पक्का देखना है जिम्मी। तुम तन्वी, तुमको तो मालूम होगा ना, विलायती क्रिकेट चेक कर सकते हैं, हाँ हाँ, बहुत यस जरूरी सर, है। यस। विलायती क्रिकेट चेक करो, मतलब भयंकर काम करता है, पता है, ओके भयंकर सर। काम करता है। ठीक है, अभी देखो आपके सामने लाइव ही दिखा रहा हूँ आपको, अभी हम बात ही कर रहे हैं तो वहीं से नीचे आना स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो आप। ठीक है, सो विलायती क्रिकेट चेक करना, बड़ा ही जबरदस्त काम करेगा, आप लोग आराम से चेक कर लेना। मैं बिल्कुल मोहित चेक करूंगा, डेफिनेटली चेक करूंगा। ठीक है। गोल्ड भाई साहब क्या बुलिशनेस आ गई है, माय गुडनेस हो गया गोल्ड तो, क्या ही बोलूं मैं गोल्ड के अंदर आप लोगों को, मतलब इस लेवल का बुलिशनेस आ गया ना गोल्ड के अंदर। आई वाज, मतलब अभी इसका डाटा देखा मैंने तन्वी, मतलब प्योरली 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 बुलिश हो गया है, प्योरली बुलिश। ठीक है, UK 100 सर US 100 को, जबरदस्त है। हाँ बस सिंपल है ना, उसको एक चार्ट में करने के लिए ऐसे करके कर सकते हो। ये लो, 3 बार ले आओ, एक बार में मतलब ये ले लिया, एक में UK ले लिया, एक में ऐसे ले लिया, बस और क्या है भरत जी। ठीक है, सो गाइज, आई टेक योर लीव एंड आई होप आपको आज बहुत मजा आया होगा, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। और मैं, वेरी गुड, बहुत बेस्ट सर, मतलब अमेजिंग। ईएमआई का तो आपने आज कुछ नया ही सिखा दिया ना, तो बहुत से लोग वही सिखाते, क्रॉस ओवर किया, ये किया, तो चेक करो। क्रॉस ओवर इसके ना, समझ लो बच्चे वही हैं, वही। अपने को यूज ही नहीं करने। हाँ, हाँ वही। अपने को वो चीजें कोई use नहीं करनी। सर इस ठीक है, इंडिकेटर का चलो भी जी, नाम इसी के रखा हुआ साथ है। आज का कार्यक्रम जी। हम्म, हेलो। क्या कह रहे हो? हाँ सर, इस इंडिकेटर का भी नाम रखा हुआ है। हाँ जी तन्वी, क्या कह रहे हो? हेलो। हाँ, एलिगेटर एलिगेटर इंडिकेटर का, माउथ। आवाज अभी कट रही है तन्वी। हाँ, एलिगेटर, अच्छा क्रोकोडाइल माउथ और हाँ। एलिगेटर माउथ, मतलब ठीक। कि क्रॉस ओवर होता है तो वहां से ट्रेन लेना है ऐसा।